चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सब देखिए, अगर आप दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको स्क्वायर रूट एंड दोस्तों क्यूब रूट के बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, क्योंकि इसके पीछे और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। इतना आसान है ये क्वेश्चन। देखिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के जो साइन होता है ना, जब दोस्तों इसे हम बराबर की इस साइड में लेकर आते हैं तो क्यूब रूट का जो साइन होता है दोस्तों ये क्यूब में चेंज हो जाता है, और स्क्वायर रूट का जो साइन होता है दोस्तों बराबर की इस साइड में आकर ये स्क्वायर में चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट में 3x माइनस में 8 माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी क्यूब रूट का साइन है, तो हम क्या करेंगे ना, इस क्यूब रूट के साइन को बराबर की इस साइड में लेकर आ जाएंगे। तो जब हम बराबर की इस साइड में लेकर आएंगे इसे, तो ये क्यूब रूट वाला साइन दोस्तों इधर आकर जो है ये क्यूब में चेंज हो जाएगा, मतलब 0 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये क्यूब रूट का साइन हट जाएगा ना। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा दोस्तों 3x माइनस में 8 माइनस में 4 बचेगा इज इक्वल टू 0 की पावर 3 बचेगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, अब हमें बेसिक कंसेप्ट पता चल गया। तो यही था। अब 0 की पावर 3 का मतलब ये है, 0 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 ही आएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर -8 रुपये आपके पास कर्ज है और -4 रुपये और आ गए, तो कुल कितने रुपये आपके पास कर्ज हो गए? कुल दोस्तों आपके पास जो है 12 रुपये कर्ज हो गए, और कर्ज को हम हमेशा दोस्तों माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा साइन क्या आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो इनको प्लस कर देते हैं और प्लस में 12 लिख देते हैं। ये है बेसिक कंसेप्ट। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर दोस्तों माइनस में 12 है, तो माइनस में 12 को बराबर की साइड में जब आप लेकर आएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 3x इज इक्वल टू 12। अब देखिए दोस्तों, 3 जो है ना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर की साइड में आकर किस में चेंज हो जाएगा, ये इस साइड में आकर भाग में चेंज हो जाएगा। तो आप दोस्तों x यहीं रहने दीजिए, ठीक है ना। और 3 को इस साइड में जब आप लेकर आएंगे तो ये भाग में चेंज हो जाएगा, और भाग को आप बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 3 चौक 12, 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है करने का तरीका। बस यही मैंने आपको बताया कि साइड आपको चेंज करने आना चाहिए। क्यूब वाला इस साइड में आकर किस में चेंज होता है, और स्क्वायर वाला इस साइड में आके किस में चेंज होता है। बस ये अगर आपको पता होता तो आप इजीली कर लेते। यहाँ पर आंसर आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बोर्ड मास का रूल समझ लेते हैं। देखिए, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाया है ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम दोस्तों बोर्ड मास का रूल कहते हैं। अब ये रूल हमारा क्या कहता है, मान लीजिए किसी क्वेश्चंस में दोस्तों 4 प्रकार के ब्रैकेट दिए हों, तो सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हमारा रूल कहता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना होता है, जो इस टाइप के होता है, ठीक है ना, लाइन ब्रैकेट भी हम कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा रूल क्या कहता है, स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद दोस्तों हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और सबसे लास्ट में हम बिग वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया ब्रैकेट। देन उसके बाद दोस्तों हम सॉल्व करते हैं ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूजन में कहाँ पर रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, डिवीजन। उन्हें लगता है कि मल्टीप्लाई जो है ये डिवीजन के बाद होता है, लेकिन ये वाला मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो डिवीजन से पहले करेंगे ऑफ वाला मल्टीप्लाई, उसके बाद सिंपल वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आपके जो है स्क्वायर रूट वर्गमूल के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जहां पर ऑफ जब लगा रहे तो मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके बाद आपको डिवीजन करना है, देन उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना, और सबसे लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। अब ये नहीं कि आप सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करें, उसके बाद आप डिवीजन करें, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करें। इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा सही। देखिए, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए बोर्ड मास का रूल हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन में तो है नहीं। तो उसके बाद दोस्तों हम स्मॉल वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इस स्मॉल वाले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर प्लस हो रहा है ना, इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो 13 और 2 15 हो जाएगा, 2/5 गुने में 15 कर देना है। अब देखिए ये वाला जो नंबर है ये करली ब्रैकेट के अंदर है, तो अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 5 या 15 आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आया है, 6 आया है। अब देखिए 7 माइनस में 6, अब ये बिग वाले ब्रैकेट के अंदर है, तो इससे सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, आ गया ना 1। अब ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए गुना में 4, और जब हम ब्रैकेट हटाते हैं ना तो यहाँ पर गुना हो रखा होता है संख्याएं, तो जो 1 आया वो 4 के साथ गुना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो देखिए आप क्या कीजिए, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 या 12/5 हो जाएगा ना, 12/5। अब आपको क्या करना है,
तो 5 से आप 12 में भाग कर दीजिए, देखिए कितना आता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। तो अब आप दोस्तों इसे मिश्रित भिन्न में चेंज कर लीजिए। देखिए 2 सही कितना हो जाएगा, 2 सही 2/5 आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ हाँ है, यहाँ पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर वर्गमूल में 4 लिखा है, तो आप दोस्तों इसे जो है ना 4 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ही यही होता है, कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या के ऊपर अगर वर्गमूल का साइन लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या का पावर 1/2 है। और अगर दोस्तों किसी संख्या के ऊपर घनमूल का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या का जो पावर है ना 1/3 है। और जब दोस्तों आप इन्हें सॉल्व करेंगे ना, तो दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए सबसे पहले मैं जो है वर्गमूल वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए जब आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, ये तो आपको पता ही है। और देखिए जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपका 2 ही आंसर आएगा। देखिए 4 को आप 2 के फैक्टर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना 2 का स्क्वायर भी तो आप कर सकते हैं, 2 को 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात वही है। और इसकी पावर 1/2 है। अब देखिए ब्रैकेट जब हटाएंगे आप, तो यहाँ पर जो पावर है ये आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका 2 आंसर आ गया। तो बात वही हुआ ना। अब देखिए घनमूल में यहाँ पर मैंने 8 लिखा है, और दोस्तों 8 की पावर 1/3 हम इसके इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 का जब आप घनमूल निकालेंगे, देखिए घनमूल में दोस्तों हम जब जिस संख्या का हम फैक्टर करते हैं ना, तो उसमें हम 3 फैक्टर का एक समूह बनाकर एक बार बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 होता है, और वर्गमूल में 2 संख्याओं का 2 फैक्टर का पेयर बनाकर बाहर निकालते हैं। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 8 को दोस्तों फैक्टर के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 बार 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 वही होगा। और जब आप दोस्तों 8 को देखिए, 8 को 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं ना। देखिए इसकी जब आधार सेम होता है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और जिस संख्या का पावर कुछ भी ना हो तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक छुपा हुआ है। तो आप 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब दोस्तों देखिए 8 की पावर 1/3 हमने घनमूल में 8 को लिखा है, और देखिए 8 को आप 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। और देखिए इसका जब ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ गया। तो बात वही है ना, और 8 का हमारा घनमूल भी 2 ही आया था। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों वर्गमूल में 8 है, और इसकी जो पावर है ना ये 3 है। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्गमूल में 8 को आप 3 बार गुना कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 3 बार जब आप गुना कर रहे हैं और ये तीनों वर्गमूल में है, तो आप दोस्तों क्या कीजिए ना, एक बार ही वर्गमूल का साइन लगाइए और तीनों को वर्गमूल के अंदर लिख दीजिए, बात वही है। तो देखिए आपका आंसर ये आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए पता है एग्जामिनर क्या करते हैं, इसे दोस्तों ऑप्शन में जो है ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से भी दे देता, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होते। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी दोस्तों हमने क्या लिखा, इस तरीके से हमने लिखा, और वर्गमूल में मैंने आपको बताया है कि 2 फैक्टर का पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ पर पेयर बनना और 8 सिंगल रह जाएगा, तो 8 वर्गमूल में 8 हम लिख सकते हैं ना, इसको 8 वर्गमूल में 8 भी लिख सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता था। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो ईजिली आप कर पाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोस्तों दिल्ली में जो है DSSP का एक एग्जाम होता है शिक्षक भर्ती के लिए, उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है कि 64 में से हम जो है 36 घटा देंगे और इसको इस तरीके से लिख देंगे। देखिए 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ये आपका गलत आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 64 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, और 36 का 6, तो 8 में से 6 जाएगा, तो 2 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये है करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से 285 अंक प्राप्त किए, दीपिका के प्रतिशत अंक कितने हैं। देखिए मान लीजिए दोस्तों, आप मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम हुआ है, इसमें से दोस्तों आपने 80 मार्क्स लाए हैं, तो 80 जो है ना 100 का दोस्तों कितना % है ये आपको बताना है। तो ये वाला कंसेप्ट इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था ना, आपको सबसे पहले लिखने आना चाहिए। जैसे 80 मार्क्स जो है 80 नंबर 100 का कितना है, 100 का कितना है, तो मैंने आपको बताया था ना जिस संख्या के साथ का लगा रहे उसको दोस्तों आपको हर में रखना है, ठीक है ना।
और जो आपको फाइंड करना है उसको आपको अंश में रखना है। अब देखिए ये एक भिन्न बन गया और मैंने परसेंटेज के नियम बताया था कि जब दोस्तों हमें भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना होता है ना, तो हम उसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 80% आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आपको देखिए 500 का कितना परसेंट है यही हम फाइंड करेंगे, ठीक है। 285 अंक जो है ये 500 का कितना प्रतिशत है, हम ये कह सकते हैं। तो का जिसके साथ लगा रहे उसको आपको नीचे रख देना, तो 500 आप हर में रख दीजिए और 285 आपको फाइंड करना है, ये 500 का कितना प्रतिशत है। अब ये फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन को भिन्न में चेंज करने के लिए अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो है 5 से 285 यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 सते 35, तो 57% हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये है करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए यहाँ पर 6.75 जो है ना ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे ना दोस्तों, 6.75 को हम a मान लेते हैं। तो जब ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब आधार सेम होता है तो इसके पावर्स जो है ना आपस में प्लस हो जाता है, तो a की पावर 3 हो जाएगा। तो अगर आप 6.75 को a माने तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर 3 हो जाएगा, माइनस में अगर 4.25 को b माने तो b की 3 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से बटे में यहाँ पर क्या होगा, तो a की स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार हो रहा है, और यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस में a गुने में b हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, तो a की क्यूब माइनस में b की क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और नीचे में आपको सेम वैसे ही रहने देना है। देन उसके बाद जो ये जो फॉर्मूला है ना ये कैंसिल हो जाएगा, आपको ये नंबर पुट नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ईजिली आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी नंबर्स को आप जो है पॉइंट में मल्टीप्लाई ये सब करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है, इसके स्थान पर हम इसे रख देंगे और इससे नीचे में आप लोग देखेंगे तो a की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b की स्क्वायर बन रहा था ये वाला, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यही इसलिए तो हमने ये ट्रिक अपनाया है। देखिए अंश में हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा था, a की क्यूब माइनस में b का क्यूब बन रहा था, तो सिंपली हम इज इक्वल टू क्या होता है, ब्रैकेट में a माइनस b होता है ना, ब्रैकेट में a की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b की स्क्वायर, ठीक है, तो इसके स्थान पर हम ये रख देंगे। और बटे में देखिए क्या बन रहा था हमारा, बटे में a की स्क्वायर बन रहा था ना, प्लस में ab बन रहा था, प्लस में b की स्क्वायर बन रहा था। तो देखिए इससे दोस्तों ये कैंसिल हो गया कि नहीं। और a हमने क्या माना है, तो a हमारा क्या था, देखिए यहाँ पर, सॉरी ये तो मैं कोई और क्वेश्चन रख दिया, देख लेते हैं वहाँ पर हम उस वाले क्वेश्चन को। देखिए ये है वो दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए वैसे ही आपको a की क्यूब वाला क्या होता है, a माइनस b, a की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b की स्क्वायर, बटे में आपको क्या करना है, बटे में देखिए ये a की स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में a गुने में ये b की स्क्वायर हो जाएगा ना, b की स्क्वायर प्लस में a गुना में b ab, तो इससे ये कैंसिल हो गया ना, साइड चेंज कर सकते, बात वही है। आप ab को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b की स्क्वायर, हर में बात वही है। अब देखिए a हमने किसे माना है, तो a हमने 6.75 को माना है, उसको रख देना, और b हमने माना है कितना 4.25 को माना है। अब घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 6.75 में से हमें 4.25 घटाना है, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया आपका आ जाएगा 5, 6 में से 4 गया 2, तो 2.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं। देखिए 0.72 को आपको a मानना है, तो 3 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की क्यूब हो जाएगा, और 0.39 को दोस्तों आपको b मानना है तो ये b की क्यूब हो जाएगा। बटे में आपको क्या करना है, देखिए a की स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a गुने में b हो जाएगा प्लस में b की स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a की क्यूब माइनस में b की क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ब्रैकेट में a माइनस b, और यही वाला आ जाता है यहाँ पर, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ब्रैकेट में a माइनस b, उसके बाद ब्रैकेट में a की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b की स्क्वायर हो जाएगा ना। और बटे में दोस्तों आपको क्या रखना है, तो यही वाला इसका जो हमने फार्मूला बनाया है ये रख देना है, a की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b की स्क्वायर। कोई ज़रूरी नहीं है आप उस नंबर को रखें, क्योंकि उस नंबर को रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिनट तो ऐसे ही लग जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। a माइनस b बचा हमारे पास, तो a हमने 0.72 को माना है और b हमने 0.39 को माना है। माइनस कर दीजिए, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा 3, तो 0.33 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका जो पावर माइनस में दे रखा है ना, इसे हमें हटाना होगा, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों अगर इसका जो पावर है ये प्लस में होता,
ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते, क्योंकि 8 को अगर हम 2 के फॉर्म में फैक्टर करते तो हम फैक्टर करके दोस्तों इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका जो पावर है 1/3, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 2। कहने का मतलब ये है कि 8 की पावर 1/3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बात वही है। और इसका आंसर आपका 2 आएगा। अब दोस्तों दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि 8 की पावर जो है माइनस में 1/3 दे रखा है। तो माइनस वाला पावर हटाने के लिए याद कीजिए, कई बार मैंने इस कंसेप्ट को बताया है कि जब भी किसी संख्या का पावर माइनस में दे रखा है तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है और उस पूरी संख्या से आपको 1 में भाग कर देना, बस आपका माइनस वाला जो पावर है हट गया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 1 में जब 8 की पावर 1/3 से भाग हो रहा है तो आप दोस्तों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको सेम वैसे ही आप सॉल्व कर देना है। 1 आपको अंश में रहने देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 की पावर 1/3। अब दोस्तों 8 को आप जो है फैक्टर जब आप करेंगे तो 2 की क्यूब लिख सकते हैं और इसकी जो पावर है 1/3, इसको गुना कर दीजिए पावर से, इससे ये कैंसिल हो गया, 1/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यही है, यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 संख्याओं का योग 10 है तथा उनका अंतर 6 है, तो संख्याएं वह कौन सी है, ये हमें बताना है। तो मान लीजिए दोस्तों एक संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इनका योग जो है 10 है और आगे कहा गया है उनका अंतर, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है ना ये 6 है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारा 2 समीकरण बन गया। तो आपने दोस्तों क्लास 10th में इन सभी समीकरण को कई तरीकों से सॉल्व किए हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस में y इज इक्वल टू 10 और x माइनस में y इज इक्वल टू 6। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कोई भी साइन जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस आप देखिए x और x 2x हो जाएगा, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब देखिए x यहीं रहने दीजिए, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर की साइड में आकर ये भाग में चेंज हो जाएगा। तो 2 8 16, ठीक है ना। x की वैल्यू हमारा 8 आ गया है। अब दोस्तों दोनों समीकरण में से किसी एक में हम x की वैल्यू रख देंगे ना तो हमारा y पता चल जाएगा। 8 यहीं रहने दीजिए, y इज इक्वल टू 10। अब y बराबर में हमारा 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा। और आप लोग चेक भी कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में ही कहा गया है x प्लस में y इज इक्वल टू 10 है, तो x 8 आया और y 2 आया, दोनों साइड में आपका 10 हो गया ना। अब हमारा आंसर तो आ गया है, x इज इक्वल टू 8 आया था और y हमारा 2 आया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे ना, देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों 700 के साथ में जो है ना यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, x आप यही रहने देंगे, ठीक ना, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अब 700 दोस्तों x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला दोस्तों बराबर का जब साइड चेंज होता है तो भाग में चेंज हो जाता है। तो x आप यही रहने देंगे और 700 को आप इधर लाकर जो है भाग में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो आप इसको बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बात यही है। अब 700 से दोस्तों 525 में भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए हम इसको जो है यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। 525 और 700 ये दोस्तों 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 10 के 50, ठीक है ना, और 5 5 25। अब दोस्तों 700 भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 कम 5, 5 चौक 20, 0, ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40। अब ये 3 से कैंसिल तो नहीं हो सकता है, 7 से हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो 3/4 आपका आंसर आ गया x बराबर में, ठीक है ना।